जंतर मंतर पर शनिवार की ढलती शाम और अचानक एक एक करके वहां की स्ट्रीट लाइट्स बुझा दी जाती हैं। वॉशरूम्स पर ताले लटक जाते हैं और पानी के टैंकरों का रास्ता रोक दिया जाता है। दिल्ली पुलिस के जवान बैरिकेड्स को और मजबूत कर देते हैं ताकि बाहर खड़ा कोई भी शख्स अंदर ना आ सके। ये किसी इमरजेंसी की रात का मंजर नहीं है, बल्कि देश की राजधानी के दिल में शनिवार को हुआ वो हाई वोल्टेज ड्रामा है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। तस्वीरों में देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ऑन कैमरा दिल्ली पुलिस से पूछ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री ने पानी और लाइट बंद करने को बोला है या गृह मंत्री का फरमान है? आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। शनिवार को जंतर मंतर का तापमान अचानक तब बढ़ गया जब सीजेपी का ये दूसरा बड़ा प्रदर्शन रात के सन्नाटे में एक आर पार की जंग में तब्दील हो गया। दिन में शुरू हुए इस प्रदर्शन में हालांकि पिछली बार के मुकाबले भीड़ कुछ कम थी, लेकिन युवाओं का इरादा और तेवर बेहद कड़े थे। एक तरफ पुलिस लाउड स्पीकर से जगह खाली करने का अल्टीमेटम दे रही थी, तो दूसरी तरफ मंच से ऐलान हो रहा था कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, हम जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। आखिर शनिवार की रात को जंतर मंतर पर ऐसा क्या हुआ कि बात पानी और बिजली काटने तक आ गई, और अमेरिका से लौटे एक युवा की ये जिद सरकार के लिए सरदर्द क्यों बन गई है? चलिए पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। शनिवार सुबह 10 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का दूसरा बड़ा प्रदर्शन शुरू होता है। हाथ में तख्तियां और घरों से लाए गए थाली और चम्मच बजाते हुए सैकड़ों युवा नीट पेपर लीक, देश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मेक इन इंडिया के जवाब में युवाओं के हाथों में पोस्टर थे जिस पर लिखा था, वी आस्क्ड फॉर मेक इन इंडिया, यू गेव अस लीक इन इंडिया। हमने मेक इन इंडिया मांगा था, आपने लीक इन इंडिया दे दिया। दोपहर भर शांति से चले इस प्रदर्शन में शाम 5 बजे के बाद अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस के मुताबिक जंतर मंतर पर शाम 5 बजे के बाद प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियों ने पूरे प्रोटेस्ट साइट को चारों तरफ से घेर लिया। लाउड स्पीकर पर घोषणा होने लगी, धरना स्थल को तुरंत खाली करें। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने मंच से साफ कह दिया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, हम जंतर मंतर छोड़कर नहीं जाएंगे, यहीं रुकेंगे, यहीं सोएंगे। इसके बाद रात के अंधेरे में प्रशासन ने वहां के स्ट्रीट लाइट्स बुझा दी, वॉशरूम पर ताले लगा दिए और पानी की सप्लाई रोक दी। तभी अभिजीत दीपके का वो वीडियो सामने आता है जिसमें वो मोबाइल फ्लैश लाइट की रोशनी में पुलिस कर्मियों से सीधे सवाल करते हैं, क्या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने पानी और लाइट बंद करने का फरमान दिया है? आप मुझे बता दीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। आप पर कोई मुश्किल नहीं आने दूंगा। अचानक सुर्खियों में आई इस पार्टी और इसके अजीबो गरीब नाम के पीछे एक सोची समझी थ्योरी है। आंदोलनकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था में आम छात्रों और बेरोजगार युवाओं की हैसियत कॉकरोच जैसी हो गई है, जिन्हें कोई भी कुचल कर चला जाता है। लेकिन कॉकरोच हर मुश्किल हालात में भी जिंदा रहना जानते हैं। इस आंदोलन की टाइमलाइन कुछ इस प्रकार है। 6 जून, अमेरिका से सीधी एंट्री और ट्रेलर। अभिजीत दीपके अमेरिका बोस्टन से सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते हैं। हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा लिए वे सीधे जंतर मंतर पहुंचते हैं। पहली ही बार में हजारों युवाओं का भारी भीड़ जुटती है। इस प्रदर्शन को इंटरनेशनल मीडिया भारत का पहला जनजी आंदोलन करार देता है। दीपके सरकार को शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं और इसे सिर्फ एक ट्रेलर बताते हैं। 15 जून, जयपुर में शहीद स्मारक पर हमला। सीजेपी नीट पेपर लीक के विरोध में जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रही थी। समर्थकों के कंधों पर बैठे अभिजीत दीपके पर भीड़ में से अचानक कुछ युवक हमला कर देते हैं। मारपीट और धक्का मुक्की होती है। पुलिस हमलावरों को पकड़ती है, लेकिन अभिजीत उन्हें माफ करके छोड़ने को कहते हैं और सोशल मीडिया पर लिखते हैं, मैं गांधी और अंबेडकर का अनुयायी हूँ, लड़ाई प्यार से लड़ूंगा।
19 जून पीएम मोदी को खुला खत। दूसरे प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले अभिजीत दीपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला खत लिखते हैं। इसमें वे मांग करते हैं कि पेपर लीक और परीक्षा के सदमे में जिन छात्रों ने सुसाइड किया है उनके परिवारों को सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करे। 20 जून जंतर मंतर पर आर पार की जंग। सीजेपी का दूसरा बड़ा प्रदर्शन। पुलिस से टकराव, रात में बिजली पानी काटे जाने के बावजूद छात्र अपनी जिद पर अड़े रहे। इस आंदोलन को तब और मजबूती मिली जब लद्दाख के मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शनिवार को जंतर मंतर के मंच पर नजर आए। याद दिला दे कि सोनम वांगचुक को इसी साल मार्च में 6 महीने की जेल काटने के बाद रिहा किया गया था, जिन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तक लगाया गया था। वांगचुक ने मंच से न सिर्फ छात्रों के मुद्दों का समर्थन किया बल्कि पर्यावरण और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को लेकर भी गंभीर बातें कही। हालांकि शाम ढलने से पहले से वे वहां से रवाना हो गए थे, लेकिन उनके जाने से देश भर के मीडिया का ध्यान इस युवा आंदोलन पर पूरी तरह केंद्रित हो गया। शनिवार की रात जंतर मंतर पर माहौल बेहद संवेदनशील हो गया था। एक तरफ पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों के हाथों से थालियां और चम्मच छीनकर उन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ छात्र जमीन पर डटे हुए थे। जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो चुका था और कयास लगाए जा रहे थे कि किसी भी वक्त अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया जा सकता है। यह सिर्फ एक राजनीतिक दल का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह देश के उन लाखों छात्रों के गुस्से का विस्फोट है जो सालों साल तैयारी करते हैं और अंत में उन्हें पेपर लीक की खबर मिलती है। क्या दिल्ली पुलिस बलपूर्वक इस आंदोलन को दबा देगी या फिर इस बार जेन जी की ये जिद देश की शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव लेकर आएगी? यह देखना बेहद अहम होगा। आप अपनी राय जरूर बताएं। खैर, अब इजाजत दीजिए मुझे यानी मुस्कान को। मिलते हैं अपनी अगली रिपोर्ट के साथ। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।